नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। नवाध्याय प्रलयकर्ता का वर्णन। जग रचना वर्णन सुनहु, विषय बड़ा है गुड़। जगत सदाशिव हेतु है, सूत्र रूप में मूढ़। ऋषि बोले, हे वायुदेव, आपने बड़ा अद्भुत आख्यान सुनाया। अब संसार की रचना भली भांति से हमें सुनाने की कृपा करें। वायु बोले, हे ऋषियों, सुनो। सर्वप्रथम सर्वशक्ति संपन्न परम ब्रह्म शिव से शक्ति की उत्पत्ति होती है। वह शक्ति माया होती है। माया से फिर प्रकृति पैदा हो जाती है। सर्वप्रथम उत्पन्न हुई शक्ति के आगे शांत्यतीत पद होता है। उसके आगे विद्या पद के आगे प्रतिष्ठा पद, इससे आगे निवृत्त पद होता है। उसके आगे तो शंकर प्रेरणा की साधारण सृष्टि हुई। इनकी सबकी अनुलोम से उत्पत्ति तथा प्रतिलोम से नाश होता है। इन पांचों पदों का उद्देश्य क्या है? वह तो परस्त्र षष्ठा की भी इच्छा नहीं करता, तभी तो यह जगत पांच कलाओं से पूर्ण एवं अप्रकट कारण रूप है। इसके मध्य में स्थित सभी कुछ आत्मा से अनुष्ठित है। महत आदि से आरंभ करके विशेष तक रचना होती है। इसी कारण सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान अनादि अनंत महेश्वर सदाशिव ही सृष्टि की रचना, पालन, संहार आदि कार्य किया करते हैं, अन्वय से रहित हैं। सृष्टि की आदि से समाप्ति तक ब्रह्मा के 100 वर्ष गुजरते हैं। यह 100 वर्ष पूरी आयु होती है। ब्रह्मा की आयु के 2 भाग किए गए हैं, प्रथम परादर, द्वितीय परादर। दोनों परादतों की समाप्ति में ब्रह्मा की आयु समाप्त होती है। तब अव्यक्त आत्मा अपने मध्य कार्य को ग्रहण कर लेता है। इस कार्य जगत का अव्यक्त में समावेश होने पर, विकार के संहार होने पर प्रधान तथा पुरुष ये दोनों धर्म के सहित रहते हैं। सत्य एवं तमो गुण युक्त अनंत दोनों हैं। जब ये दोनों गुणों में समान हो जाते हैं, तब अंधकार के कारण ये पृथक पृथक नहीं किए जा सकते। उस समय जब शांत वायु द्वारा निश्चल होता है, उसमें कुछ भी ज्ञात नहीं हो सकता। तब अज्ञात जगत के मध्य में अद्वितीय महेश्वर अपनी महेश्वरी रूप रात्रि का सेवन करते हैं। फिर प्रातः होने पर महेश्वर महायोग द्वारा प्रकृति पुरुष में प्रविष्ट हो जाते हैं। तब इन दोनों में शोभ उत्पन्न कर देते हैं। तभी महेश्वर जी आज्ञा द्वारा व्यक्त से चराचर सभी प्राणियों की उत्पत्ति होने लगती है। 10वां अध्याय सृष्टि रचना क्रम। रचना क्रम वर्णन सुनो। जग का रमय अनूप, प्रथम देहधारी भया ब्रह्मा अंड स्वरूप। सबसे पहले ईश्वर की प्रेरणा से पुरुष रूप से जो अधिष्ठ हुआ है, उस अव्यक्त से बुद्धि आदि से लेकर विशेष तक क्रमशः उत्पन्न होते हैं। उसके बाद उन विकारों से सर्व कारण रूप रुद्र, विष्णु, ब्रह्मा से 3 देवता तथा सर्वव्यापिनी अभेद्य शक्ति, अपरिमित ज्ञान आदि सभी अणिमादि वैभवों के साथ पैदा हुए। उन 3 देवताओं का क्रमशः सृजन, पालन, संहार ये 3 कार्य हुए। ये सभी रुद्र आदि ईश्वरत्व युक्त हैं। ऐसा देखकर महेश्वर प्रसन्न हुए। एक कल्प समाप्त हो जाने के बाद दूसरे कल्प के आरंभ में फिर इन तीनों देवों को, जो कि सपर्दा बुद्धि मोह युक्त थे, उन्हें सर्जन आदि काम महेश्वर जी ने दे दिए। यह तीनों देवता एक दूसरे से पैदा होकर एक दूसरे को धारते हैं, एक दूसरे से वृद्धि तथा अनुसरण करने वाले हैं। परस्पर एक दूसरे की ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र कभी कभी प्रशंसा भी करते हैं, तभी तो एक दूसरे से अधिक तथा कम नहीं हो पाते। इन्हें एक दूसरे से किसी को अधिक मानने वाला मूर्ख, पिशाच तथा राक्षस योनि पाता है। प्रधान से प्रथम वृद्ध, ख्याति, बुद्धि एवं महत्वत्व पैदा हुए। महत्व के शोभ से 3 प्रकार के अहंकार उत्पन्न हुए। अहंकार से 5 महाभूत तन्मात्रा इंद्रियां पैदा हुई। विकृत अहंकार के सत्व गुण से अतिरिक्त सात्विक तत्व उत्पन्न हुआ। वैकारिक सृष्टि तो एक साथ ही ज्ञानेन्द्रिय 5, कर्मेंद्रिय 5 तथा मन है। तमोगुणी अहंकार 5 महाभूत पंच तन्मात्रा आदि से उत्पन्न 11वां मन अपने गुण द्वारा 2 प्रकार का होता है। संपूर्ण प्राणियों से प्रथम आदि भूत होता है। उस आदि भूत से शब्द गुणवान आकाश पैदा होता है। फिर आकाश से स्पर्श गुण, उससे वायु, वायु से रूप गुण, रूप से तेज, तेज से रस गुण, उससे गंध गुण, गंध से पृथ्वी पैदा हो जाती है। फिर इन 5 महाभूतों द्वारा सारा संसार निर्मित हो जाता है। ये 5 महाभूत अव्यक्त महेश्वरी की कृपा द्वारा पुरुष से अधिष्ठित रहते हैं। तब महादादिक से आरंभ कर विशेष तक इस अंड को उत्पन्न करते हैं। उस समय कार्य कारण से सिद्ध हुआ ब्रह्मा उस अंड में वृद्धि पाकर ब्रह्मा नाम करके क्षेत्रज्ञ हो जाता है। यही सर्वप्रथम शरीरधारी पुरुष है। संपूर्ण प्राणियों से पहले उत्पन्न हुआ यही आदि कर्ता एवं ब्रह्मा कहलाता है। अव्यक्त की प्रेरणा द्वारा इनके मन में अनेकों मनोरथ पैदा होते हैं और किसी प्रकार से नहीं।
इसका तीनों गुणों को अपने अधीन रखने का स्वभाव है और उन तीनों गुणों की अपेक्षा भी सी होती है। इन्हीं 3 गुणों द्वारा फिर अपने शरीर के 3 विभाग कर देता है। सृष्टि कार्य में ब्रह्मा का भाग, संहार कार्य में रुद्र, पालन कार्य में सहस्त्र शीर्ष विष्णु होता है। वह नायक रहता है। यह नायक विराट रूप में हो जाता है। स्वर्णमय सुमेरु पर्वत उसका गर्भ बंधन होता है। समुद्र जल गर्भ तथा गर्भाशय होता है। उस अर्ण में लोक हैं। लोकों में सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, वायु आदि रहते हैं। उनके साथ साथ विश्व व्याप्त हो रहा है। इससे 10 गुना बढ़कर जल इस अर्ण को ढक रहा है। जल से 10 गुना तेज, तेज से 10 गुना वायु, वायु से 10 गुना आकाश, फिर इससे आदि भूत ढक रहे हैं। उन्हें 5 भूत आदि, इनको फिर महत्ववादी, महत्ववादी को प्रकृति चारों ओर ढके रहती है। यह 7 आवरण है जिनसे अंड आवृत रहता है। यह सब 8 प्रकार की प्राकृतियां हैं। अंड के बाहर परस्पर एक दूसरे को ढककर स्थित हैं। सृष्टि की रचना आदि कार्य करता तीनों देवता एक दूसरे से पैदा होकर एक दूसरे को धारण किए रहते हैं। आधार, आधेय भाव वाले जितने विकारी हैं उनमें विकार रहता है। अपने अंगों को सुकंचित तथा विस्तृत कर देने वाले कछुए की भांति ये अव्यक्त विकारों को रचते हैं, फिर अपने में छुपा भी लेते हैं। अव्यक्त द्वारा ही संपूर्ण संसार क्रमशः निर्मित होता है और विपरीत उसके क्रमशः लय भी हो जाता है। काल के अधीन होने के कारण गुण भी सम तथा विषम हुआ करते हैं। गुणों की कमी या विशेषता होने पर ही सृष्टि की रचना होती है। इसका समानत्व होने पर प्रलय हो जाता है। ब्रह्मा की योनि यही है। महाकठिन अंड ही ब्रह्मा का निश्चयात्मक क्षेत्र है। तभी तो ब्रह्मा क्षेत्रज्ञ है, प्रकृति सर्वगामिनी है। इसी प्रकार के सहस्रशः कोटिशः अंड कहा रहा करते हैं। उन अंडों में चतुर्मुख विष्णु तथा रुद्र इन देवों को प्रकृति रचती है। ये वह तीनों देवता शिव जी की समीपता पाकर स्थित रहते हैं। महेश्वर तो व्यक्त से भी परे हैं। व्यक्त से अव्यक्त, अव्यक्त से अंड, अंड से ब्रह्मा पैदा होते हैं। फिर यही ब्रह्मा संपूर्ण लोक रचता है। पहले प्रवृत्त होने वाली प्रधान सृष्टि तथा प्रलय काल में सबका प्रलय, ये दोनों कार्य तो केवल परमेश्वर की लीला मात्र है। संपूर्ण सृष्टि के अतुल कारण प्रकृति से पैदा हुए ब्रह्मा आदि अंत मध्य रहित हैं। अंत पराक्रम श्वेत रक्त वर्ण वाले पुरुष संयुक्त है। संगत जी, अध्याय यहाँ समाप्त होता है। गुरुजी, संगत जी, यहाँ तक आने तक कैसी भी कोई भी जाने में भूल हुई हो प्लीज़ माफ़ करिएगा। अगला अध्याय हम अगली वीडियो में सुनेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू संगत जी। जय गुरुजी महाराज।